हेलो। लास्ट क्लास में हमने बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कि कूलम्ब लॉ, और मैंने दो क्वेश्चंस दिए। लेट्स डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या है कि देयर आर टू चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू respectively are placed at certain distance apart from distance apart, and the force acting between them is F. 35% charge of A is transferred to B. Then force between the charge। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिपेंड करता है कूलम्स में। कूलम्स में तो बहुत ही माइनर रोल है यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट है, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है दो चार्जेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो दोनों के सर्टेन डिस्टेंस, लेट्स से कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, और दोनों के बीच का चार्ज है, एक पे है प्लस क्यू और एक पे माइनस। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा एफ। ये हो गया हमारा, मान लो F12, और ये हो जाएगा F2। ये इस डायरेक्शन, ठीक है, दोनों इक्वल हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब F12 और F21 का जो वैल्यू होगा F, ये क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिया साइन के साथ, क्योंकि हमें पता है कि अट्रैक्टिव है, अगर नेगेटिव आ रहा है फोर्स अट्रैक्टिव रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट सिर्फ नेगेटिव नहीं, फोर्स की नेगेटिव बात करें तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और Q1 Q2 है क्या, क्यू ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा K क्यू स्क्वायर अपॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल है। फाइन, इसको इक्वेशन वन मान। इसका बाद क्वेश्चन दे रखा है कि क्या है, अब चार्ज को ना हमने ट्रांसफर किया। पहले तो जो हमारा ए था, ये ए है और ये, तो ए वाले बॉडी से जब ए बॉडी था और जो बी बॉडी, यहाँ से ए से हमने कितना 25% चार्ज को ए से ट्रांसफर किया बी को। तो ए का 25% घट गया ए के पास से चार्ज, तो म्यू जो हमारा क्यू ए होगा, ये क्या होगा ओरिजिनल चार्ज माइनस, अब 25% मतलब 1/4, यानी कि Q/4। इससे Q/4 क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट इससे, और इससे इसके पास ये Q/4 जाएगा चार्ज, तो ये ऐड होना चाहिए। तो क्यू बी कितना होगा, ये था पहले से चार्ज माइनस क्यू, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा Q/। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारे पास, ये डिस्टेंस है हमारा आर। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, स्टिल ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो दोनों में भी अट्रैक्टिव फोर्स ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया फोर्स और 1 ड्यू टू 2 ये क्यू चार्ज कितना हो गया, सो ये हो जाएगा 3Q/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3Q/4। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब अगेन हमारे पास जो न्यू फोर्स होगा एफ डैश, वो क्या होगा के। अब Q1 की जगह पे यहाँ पे आ गया Q ए, और ये Q बी अपॉन आर एस क्यू। अगर इसकी वैल्यू पुट करें क्यू ए की, के तो हमारा यहाँ क्यू ए का वैल्यू 3Q/4, और ये है 3Q/4 डिवाइड बाई आर एस। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब नॉट नॉट माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, ये है एफ बेस का, और यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या था, एफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ डैश इक्वल्स टू 9/16, है ना। यही है आंसर, इन लोगों का आंसर 9/16 एफ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। जो मैंने दूसरा होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो था इसके बारे में। ये है दूसरा क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ पे दे रखा है थ्री चार्जेस प्लस क्यू क्यू एंड प्लस क्यू में, उनको हमने प्लेस किया है ओरिजिन पे डी/2 एंड डी डिस्टेंस। अब बोला जा रहा है क्या कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू प्लेस्ड एट x = 0 is 0, देन वैल्यू ऑफ क्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये,
सकते हैं। दो चार्जेस है, तीन चार्जेस, ये हो गया हमारा नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन पे, यहाँ पे एक चार्ज है Q। ठीक है, यहाँ से एक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, d/2 डिस्टेंस। ठीक है, तो d/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q, और अगेन यहाँ से d/2 यानी कि यहाँ से d डिस्टेंस पे यहाँ पे अगेन Q ही रखा हुआ, ये प्लस है और ये प्लस है, यहाँ पे इसका नेचर नहीं दे रखा। अब पूछा गया है और ये है जीरो, जीरो यहाँ बोला गया है कि हमें जो क्यू पे नेट फोर्स जो लग रहा है इन दोनों फोर्स के चलते वो जीरो है, तो हमें स्मॉल क्यू का बनना। अब इन दोनों के चलते जो फोर्स लगेगा, जैसे फोर्स जहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया 1 2 3, इस तरह से, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये कितना होगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस चार के चलते फोर्स, प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, यहाँ पे इसका मतलब। अभी आप अच्छा, ये फोर्स जो है इन दो, और Q1 Q2 के चलते जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो हो गया F1 ड्यू टू 2, यानी कि ये Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, और F13 क्या होता है, ये थर्ड चार्ज है, ये फर्स्ट पे कितना फोर्स है, राइट। ऐसे ही करते हैं, मल्टीपल चार्जेस चलते, किसी एक चार्ज पे अगर फोर्स निकालना हो तो सभी चार्जेस चलते हैं डिविजिबल फोर्स निकालते हैं और उनको सम कर देते हैं। तो ये दे रखा है जीरो। अब F12 का वैल्यू कितना होगा, जो सेकंड चार्ज है ये, इसमें कितना फोर्स लगा रहा हूँ, ऑब्वियसली के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन d/2 का स्क्वायर, और ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो के क्यू इंटू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन d²। कहीं से कोई दिक्कत। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो ऑब्वियसली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जीरो इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन d², और ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4, और 4 क्या है, ऊपर चला जाए, यहाँ पे होगा 4, प्लस अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन d²। अगर यहाँ से हम के क्यू अपॉन डी को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, के क्यू अपॉन डी को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 क्यू, d² वैल्यू कॉमन लेंगे 4 क्यू प्लस क्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 क्यू प्लस क्यू जीरो, और यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना हो गया, -क्यू/4, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, -क्यू/4 आंसर आ रहा है ऑप्शन Q। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब यहाँ तक हमने कर लिया, ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे कूलम्ब से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं, अब अच्छा अभी तक हमने बात किया था फोर्स कूलम्ब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस। डिस्क्रीट चार्जेस क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट चार्जेस है जो इधर उधर स्कैटर्ड। अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, अगर हमारे पास चार्ज बॉडी है और उसके चलते हमें किसी पॉइंट पे फोर्स निकालना हो तो वो कैसे, अभी तक तो अभी तक हमने ना फोर्स ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स देखा। ठीक है, फोर्स और चार्ज पार्टिकल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल। डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल मतलब डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब सेपरेटेड है, एक सिंपल चार्ज पार्टिकल एक जगह पे सिचुएटेड है। पर क्या होगा अगर हमारे पास एक बड़ा चार्ज बॉडी, कंटिन्यूस चार्ज, उस केस में हम फोर्स कैसे निकालते हैं किसी चार्ज को, ये सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें पूछा गया फोर्स ड्यू टू अ चार्ज रोड ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड ऑन इट्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे, जैसे कि ये एक रोड, ये चार्ज रोड, और लेट्स से कि इसका ना लिनियर चार्ज डेंसिटी कूलम। अब कभी कभी लिनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा होता है, कभी कभी टोटल चार्ज दे रखा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो लेंथ है वो है एल। अब ये है चार्ज, ये क्या है, चार्ज, और
तो इसके चलते जो है, इसके एक्सिस भी, ये हो गया इसका एक्सिस, यहाँ पे आर डिस्टेंस एक चार्ज पार्टिकल कहाँ पे रखा हुआ है, आर डिस्टेंस, इस चार्ज पार्टिकल का वैल्यू है क्यू। तो हमें निकालना है कि इस ये फोर्स जो है इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स है। अब इसको हम कैसे करें? तो इसको करने का सिंपल सा, हमें पता है कि हमें यहाँ पे तो सिंगल चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, एक ना छोटा सा चार्ज लेंगे डी, छोटा सा चार्ज। ऑब्वियसली पूरे चार्ज को छोटे छोटे चार्जेस डी क्यू डी को ब्रेक कर देगा, उनके चलते फोर्स निकालेंगे और सबको सब कर, ठीक है, यही तो करना है हमें। लेकिन इसके लिए ना हमें इंटीग्रेशन की जरूरत है, क्योंकि ये कंटिन्यूस चार्ज बॉडी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ लिया, जिसका है dx, और इस पे चार्ज है हमारा d। कितना चार्ज है d, ठीक है। तो डी की बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स, लीनियर चार्ज डेंसिटी वही है, लेमडा इंटू बराबर। अब इस डी क्यू के चलते इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अब डी एफ का वैल्यू कितना है, तो डी एफ का वैल्यू होगा के, ऑब्वियसली के डी क्यू इंटू दिस क्यू अपॉन, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बात करें तो ये कितना होगा, एल प्लस आर माइनस एक्स, ये ना डिस्टेंस, एल प्लस आर माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। अब अगर हम उसका डी एफ का डी क्यू का जो वैल्यू है वो पुट कर दें, क्या आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू के लेमडा के क्यू, क्यू हमें ले भाई लेमडा डी एक्स अपॉन एल प्लस आर माइनस एक्स। अब ये तो डीएफ निकल गया, डीएफ। अब हमें पूरे और ये जो डीएफ है ये सिंगल एक छोटे से जो डिफरेंशियल चार्ज है डीक्यू की जगह, हमें अगर पूरा रोड का निकलना है तो हमें क्या करना होगा, वापस इंटीग्रेट करना। और इंटीग्रेट कहाँ से क्या करें, ये हो गया जीरो से एफ, और एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, एक्स का मिनिमम वैल्यू है जीरो, और यहाँ से एल तक, जीरो से एल। अब देखो हमें इंटीग्रेट करना, एल प्लस आर माइनस एक्स का होल। अब जिन लोगों को मैथ्स में इंटीग्रेशन ठीक से पढ़ा है उनको तो पता ही है वो ऐड कर सकते, जिनको नहीं नहीं समझ में आता तो इन, अगर रूल याद नहीं है तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे लेफ्ट टी इज इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर उसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो एल और आर कॉन्स्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फिर, अगर इस कंसिडर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे, तो ना अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा एफ, और के क्यू लेमडा बाहर निकले क्या होगा इसमें, के क्यू लेमडा बाहर, इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी हो गया, और एल प्लस आर माइनस एक्स को हमने क्या माना था टी, टी हो गया टी स्क्वायर। अब इसका इसका लिमिट क्या है, देखते हैं। इसका लोअर लिमिट क्या था, जीरो। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, लोअर लिमिट एल प्लस आर, एल प्लस आर, और एक्स का वैल्यू हायर लिमिट जो है एल यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल प्लस आर माइनस एल यानी कि आर। तो ये हो गया टी के टर्म। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन इसमें क्या आ गया, के क्यू एल, और ये माइनस साइन तो है ही, हाँ। और टी स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, अब इसे टी पे से इंटीग्रेट करते हैं, माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, राइट। और ये हो गया लोअर लिमिट और लोअर लिमिट। इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो वी गेट व्हाट, के की लेमडा एफ इज इक्वल्स टू के की लेमडा, और ये माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन, और ये माइनस वन और ये माइनस, तो ये प्लस हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, सिर्फ वन बाय
तो टी टू दी पावर माइनस वन होगा, और एनीथिंग टू दी पावर माइनस वन बाय दैट टू आर। तो हमारे पास क्या बन रहा है, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन बाय आर माइनस। ठीक है, वहीं से कोई दिक्कत, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस रॉड के लिए कंटिन्यूस चार्ज होने के लिए हमें एक चार्ज पे फोर्स। अब ये जो तरीका है ना, ये काफी यूजफुल है आगे जाके जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पे इसका इस टाइप के डेरिवेशन का यूज। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये तो था स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये दूसरे टाइप का तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम है, बट हमें थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा। जैसे यहाँ पे निकाला है फोर्स ड्यू टू हेमिस्फेरिकल राइट, हेमिस्फेरिकल सेमी सर्कुलर। चलो हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। चलो अब है ना, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद हमें दो एक और क्वेश्चन देखना होगा। फोर्स ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्रिएटेड इट सेल्फ। ये कैसे करें, सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक समस्या। ये हो गया हमारा एक सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये जो हमारा सेमी सर्कल है, इसका यहाँ पे तुम सेंटर, हम क्या करते हैं, इस सेंटर को ये एक थीटा एंगल, छोटा सा डिफरेंस डी थीटा है। और जो इसका वैल्यू ये हो गया dx। dx इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, और ये है रेडियस यहाँ से आता है। तो आर थीटा ठीक से इक्वल्स टू हो जाएगा आर, ये जो है साथ साथ इसका लेट से चार्ज डेंसिटी हमारा लेंथ। तो डी क्यू यहाँ पे क्या होगा, इस डी एक्स में कितना चार्ज होगा, डी क्यू कितना आ जाएगा, लेमडा डी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा लेमडा आर डी। अब यहाँ पे सेंटर पे लेट से कि यहाँ पे चार्ज है Q, तो फोर्स इस पे कितना है, डी एफ इजिकल्स टू क्यू, डी क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये है इसको, डी एफ इजिकल्स टू क्या है हमारे पास, के डी क्यू का वैल्यू क्या है, लेमडा आर थीटा। तो के लेमडा आर, के लेमडा आर डी थीटा, और यहाँ पे था ऑलरेडी क्यू, एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये तो cancel हो गया। ये तो हो गया। अब यहाँ पे समझो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा हमारा थीटा। तो इस थीटा के दो कॉम्पोनेंट, क्या इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफरेंट होगा। तो ये थीटा को हम क्या करते हैं, इसका इस जो डी एफ आया हमारा, ये जो हमारा डी एफ है इसका ना दो कॉम्पोनेंट, जो डी एफ आया इसका दो कॉम्पोनेंट, एक कॉम्पोनेंट ये होगा डी एफ साइन थीटा, और ये हो गया हमारा डी एफ साइन थीटा डी एफ। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डी हॉरिजॉन्टल बराबर क्या होगा, डी एफ कॉस थीटा। अब डी हॉरिजॉन्टल को पहले कैलकुलेट करते हैं, डी एफ का वैल्यू के लेमडा आर क्यू
यहाँ पे आर के लेमडा क्यू, और ये कॉस थीटा अपॉन आर, ये हो गया डी एच और डी डी एफ एच, डी एच डी एफ एच हॉरिजॉन्टल। अब क्या है, इसको हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड से, तो हमारे पास क्या है, कॉस और जो थीटा है उसको कहाँ से कहाँ पे इंटीग्रेट, जीरो से लेकर के पाई, के लेमडा क्यू अपॉन आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा, साइन थीटा जीरो। और हमें पता है कि साइन पाई का वैल्यू भी जीरो होता है, साइन जीरो का जीरो। तो ये जो पूरा टर्म है क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, और लिखा क्या, एफ एच। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब डी एफ वर्टिकल की बात करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, डी एफ साइन, ठीक है। और डी एफ साइन थीटा बराबर क्या होगा, डी एफ साइन, डी एफ, डी एफ का वैल्यू कितना, के लैम्डा क्यू और यस साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर। So if we integrate on both sides, we get the integration और आर का वैल्यू क्या होगा, इसमें से लेके पाई तक। तो यहाँ पे क्या होगा, के आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, और ये होगा जीरो पाई। सिंपल, कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस वन, और माइनस माइनस ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन। ऐसे सकते के डेल्टा क्यू, और यहाँ पे क्या है, कॉस जीरो माइनस कॉस आर कॉस पाई बाय, तो यहाँ कितना है, के डेल्टा आर, कॉस जीरो वैल्यू वन, कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन, तो वन माइनस माइनस, ये कितना आ जाएगा, टू, टू के क्यू लेमडा अपॉन आर। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि फोर्स ड्यू टू फोर्स और चार्ज पार्टिकल ड्यू टू a semicircular arc on its center, k की लेमडा पर, फाइन। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्ट्रिंग एंड बॉल। देखो इसमें क्या है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये दो बॉब है और ये दोनों है इक्विलिब्रियम में। लेट्स से इसका मास है m और इसका भी मास है, तो दोनों के बीच में, और ये हो गया लेंथ n, और ये भी। अगर ये दिया है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसको सॉल्व करने का सॉल्व कैसे करेंगे, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम से हमें क्या होता है, सिंपल सा, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। पहले तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, टेंशन, यहाँ होगा टेंशन, ठीक है। नीचे क्या आएगा, हमारा एम जी, ओके। ये अगर है हमारा थीटा, तो ये भी होगा थीटा। अगर ये एम हो गया तो नीचे आ जाएगा एम जी। इस पर ये दोनों जो फोर्स चार्जेस है, ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे, राइट। अब ये थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा एल कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल कॉस थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल एल कॉस थीटा। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू एल कॉस थीटा, तो टू एल साइन थीटा। ये अगर एल है, ये थीटा है, तो ये टू एल साइन थीटा।
2L sin थीटा, ठीक है। सिंपल सा, तो इन दोनों पे क्या फोर्स लगेगा? अगर इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो ये हो गया F21 इस डायरेक्शन में, और इधर लग जाएगा F12, जो कि नेगेटिव है तो सेम ही रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें तो किसी भी एक बॉब को ले लेते हैं। अगर इस बॉब को लेते हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या क्या लगेगा? तो पहले तो ये टी है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। टी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? टी कॉस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू एन क्यू, दोनों का चार्ज सेम है तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2L साइन थीटा का। बस, अब ये तो इक्वेशन है, इसी दो इक्वेशन से हमारा सॉल्व, ठीक है क्वेश्चन। यहाँ पे अगर थीटा निकालना है, टेंशन निकालना है, फोर्स का वैल्यू निकालना है, या चार्ज का वैल्यू निकालना है, या फिर मास का वैल्यू निकालना है, ये सभी चीजें यहाँ से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो इसमें भी इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेते हैं कि दोनों पे चार्ज डिफरेंट है, ठीक है? इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2, और दोनों का मास सेम, दोनों का मास सेम। मास क्या है यहाँ पे? इसका ही मास M है, इसका ही मास। तो इनके बीच का जो एंगल होगा, ये जो एंगल, इस पे देखते हैं क्या रिलेशन। ये मान लिया हमने थीटा 1 और थीटा 2, इन इन दोनों के बीच के एंगल का क्या रिलेशनशिप है? ऑब्वियसली अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो पता है ये होगा 2L साइन थीटा। ये डिस्टेंस यही रहेगा। नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है? एम जी, इधर भी नीचे क्या है? एम जी। इधर क्या लग जाएगा? के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपन, और इसको अगर हम ले ले तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल, इधर भी फोर्स उतना ही लगेगा। ये हो गया थीटा 1 का स्क्वायर, थीटा 2 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करने चाहें तो क्या आएगा? अ, यहाँ पे आएगा इधर, इस पे मान लेते हैं यहाँ पे आया T1, यहाँ पे T, right? तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या है? T1 cos थीटा 1 इक्वल्स टू एम जी, और सिंस मास सेम है तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ भी, यहाँ भी अगर हम निकालें इस जगह पे तो इसके लिए भी आ जाएगा। ये अगर मान थीटा 2, तो ये जगह T2 cos थीटा 2 इक्वल्स टू एम जी, राइट। अब ये दोनों एम जी सेम है, तो T1 cos थीटा 1, T1 cos थीटा 1 इक्वल्स टू T2 cos थीटा 2, ये रहेगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्स के बारे में। तो दोनों का फोर्स क्या है? टी साइन थीटा 1, अगर यहाँ पे इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो हमारे पास क्या आएगा? टी साइन थीटा 1, इसको ध्यान से करो, इस पूरे को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर पे जो फोर्स लगेगा ये क्या आएगा? ये T1 है, तो T1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर पर 2L साइन थीटा स्क्वायर। अब भाई ये जितना फोर्स ये इस पे लगा उतना ही फोर्स ये लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 साइन थीटा 1 भी, साइन थीटा 1 भी इक्वल टू हो जाएगा T2 साइन थीटा 2 के, राइट। कहीं से कोई दिक्कत? अब अगर हम डिवाइड करें तो टेन थीटा 1 यहाँ पे, टेन थीटा, अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले, इक्वेशन 2 मान ले, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होगा? T1 कट जाएगा, बचेगा टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2, यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 हमारे पास इक्वल है, राइट। यहाँ से हमें क्या मिल गया? थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। तो ये हमने सीखा कि अगर स्ट्रिंग एंड बोर्ड का प्रॉब्लम है तो चार चाहे कुछ भी हो, अगर मास सेम है तो दोनों, और लेंथ भी सेम है, अगर लेंथ भी सेम है तो उससे क्या होगा हमारे साथ कि दोनों का जो एंगल है, मतलब मिड सेक्शन से जो दोनों दोनों जो एंगल है वो सेम है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें ही एक ट्विस्ट करते हैं। अब इसमें ना हमने मास को सेम रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं? मास को डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ पे मास को डिफरेंट कर देते हैं, चार्ज को सेम। ये हो गया हमारे पास M1, और ठीक है, और ये हमने सेक्शन, ये हो गया थीटा 1, ये हो गया थीटा 2,
ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास टेंशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले में क्या था कि एम जी इक्वल्स टू आ रहा था। अब इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स तो यहाँ भी अभी सेम रहेगा, पर डिफरेंट क्या होगा इस केस में, हॉरिजॉन्टल फोर्स जितना है यही है ना, चार्ज को तो हम चेंज नहीं करें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों पे सेम ही रहेगा। इधर भी रहेगा के क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल ये हो गया मान लो एल, तो एल साइन थीटा वन प्लस एल साइन थीटा एल, राइट। तो एल को हम निकालेंगे बाहर, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। और ऊपर में ये हो जाएगा, इधर लग जाएगा, इधर नीचे रहेगा एम एम टू इसको भी और यहाँ पे हो जाएगा एम वन, ठीक है। फिर से यहाँ पे होगी के क्यू स्क्वायर बाय एल साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू का स्क्वायर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। और ऊपर में कॉस थीटा वन की वजह, ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स तो दोनों पे सेम, डाउनवर्ड फोर्स जो है दोनों में डिफरेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो दोनों पे सेम ही लगा है, डाउनवर्ड फोर्स दोनों पे डिफरेंट है। तो जिधर ज्यादा फोर्स होगा, जिधर ज्यादा फोर्स रहेगा डाउनवर्ड, वो ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, है कि नहीं। जिसकी तरफ हॉरिजॉन्टल में ज्यादा फोर्स रहेगा डाउनवर्ड, वो ज्यादा नीचे जाएगा, राइट, क्योंकि ये इसको अनअफेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही नीचे जाएगा, इसका मतलब इसका एंगल कम हो जाएगा। तो अगर इफ एम वन इज ग्रेटर देन एम टू, एम वन जो है ज्यादा भारी है एम टू से, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, थीटा वन वुड बी लेस देन थीटा टू, है कि नहीं। Simple. कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, कोई दिक्कत। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि एक ना हमारे पास दो सिचुएशन है जिसमें कि दो बॉक्स और दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, और दोनों चार्ज है इक्विलिब्रियम में एट 45 डिग्री, 45, अब ये इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब नेट और जीरो है दोनों चार्ज। अब क्या है कि अगर एसी को हम 53 डिग्री पे उठा दें, जैसे दोनों को ऐसे करके 53 डिग्री पे हम लिफ्ट करें, ठीक है, 53 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये नीचे आने की कोशिश करेगा। उससे जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। तो जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया वो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, और जिनसे लगता है कि नहीं होगा तो वो कंटिन्यू कर, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे इक्वेशन एक्सप्रेशन निकालें, ठीक है, एम जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो हमें पता है कि यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, सिंपल से इसी वक्त बात करें, ये हो जाएगा नीचे एम जी रहेगा, और इस साइड में क्या रहेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एल साइन 45 डिग्री। तो हमें पता है इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा टी कॉस 45 और इधर आएगा टी साइन 40, यानी कि टी साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, और इसको कंटिन्यू कीजिएगा 4 एल स्क्वायर, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और टी कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा एम, इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1045, और 1045 इज इक्वल्स टू, ये 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टू, टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो आया हमारे पास के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर, राइट। और ये 1045 का वैल्यू होता है 1, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास,
किया जाएगा कि 2l mg इक्वल्स टू ए क्यू, ये इक्वेशन हम फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा रिलेशनशिप के क्यू स्क्वायर और एम जी। अब इस जगह पर अब ये 53 डिग्री पे इसको लिफ्ट करेंगे तो उस पर क्या क्या लगेगा सिचुएशन, तो उसके क्या लगेगा, ऑब्वियसली नीचे लगेगा एम जी और इधर लग जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन 53 डिग्री। अब फोर्स तो ऐसे लग रहा है पर मोशन हमारा किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन। हम क्या करें, इन फोर्स का इधर कॉम्पोनेंट, जैसे कि अब देखो ये 53 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 53 डिग्री और ये भी हो जाएगा 53। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम जी साइन 53 डिग्री माइनस के क्यू स्क्वायर। अब ये साइन 53 डिग्री का है, राइट। इसको अगर आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या है, ये के क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा 4l स्क्वायर। साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5, 4/5 का स्क्वायर यानी इसको 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर पिक करें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर और ये 4 नीचे आया तो ये हो जाएगा 16 और ऊपर चला जाएगा 20, कोई प्रॉब्लम, राइट। और ये के क्यू स्क्वायर इसका कॉस 53 कॉस कॉम्पोनेंट हो जाएगा और ये इक्वल्स टू आ जाएगा ये। हमें ये ए निकाल, हमें पता है के क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2l स्क्वायर एम, यहाँ पुट कर लेते हैं वेरिएबल एम जी और साइन का 4/5 के क्यू स्क्वायर का जगह आपको हमने कर लिया 2l स्क्वायर एम जी 25 राइट का 4l स्क्वायर 60 एंड कॉस्ट ऑफ थ्री का वैल्यू कितना होता है 3/5 प्लस 2। अब ये एम और ये एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 से 25 हो गया और ये हो जाएगा 2 2 बचा क्या 4g/5 माइनस, अब यहाँ पे ये एल स्क्वायर भी कर चुके हैं तो बचा कितना 5 3 15, 15g डिवाइड बाय 16 to the 32 और यही है हमारे पास acceleration। उसको फर्दर सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा 32 into 4, तो ये हो जाएगा 128 माइनस 25 डिवाइड बाय 160। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ए इंटू कितना होगा 128 माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 बाय 160, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इजी है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसको ब्रेक कैसे, सिंपल सा और इजी फोर्स इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे ना इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कहीं कहीं पे ना, एक थ्योरम होता है लामिस थ्योरम, उसका यूज करके भी हम बहुत कई प्रॉब्लम्स बन जाते हैं डायरेक्ट। जैसे कि मैं लामिस थ्योरम बताता हूँ, इलेक्ट्रिक से आपने पढ़ा होगा। लामिस थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर तीन फोर्सेज है, मैं बात कर रहा हूँ लामिस थ्योरम, ये हो गया लामिस थ्योरम में क्या कहते हैं, इधर थ्री फोर्सेज हैं F1 F2 F3। अब F1 के सामने क्या एंगल है अल्फा, F2 के सामने क्या एंगल है बीटा और F3 के सामने क्या एंगल है गामा। तो अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम, राइट, क्या होता है रेशियो ऑफ F1 बाय साइन ऑफ एंगल अल्फा, जो फोर्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल उसका साइन साइन, राइट। F2 ऑफ साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू F3 ऑफ साइन गामा, और ये होगा हमारा
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोलोगे सर ये होता कैसे है, लामोस थ्योरम आता कहाँ से, इसका डेरिवेशन आता है ट्राइंगल्स फोर्स। जैसे ये सीख, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पता है, और अच्छा इसमें एक ये कंडीशन होता है, ये इसके होने के लिए कंडीशन है क्या, ये तीनों का सम जो होना चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये तीनों वेक्टर्स का सम होना चाहिए 0, तब जाकर के ये रूल होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसी को देखें तो ये हम बोल सकते हैं ना कि F1 प्लस F3, अगर इन दोनों फोर्सेस इंपॉर्टेंट, F1 प्लस F3 इक्वल्स टू क्या है, माइनस ऑफ F2, है ना। यानी कि अगर हम उसको ड्रॉ करने जाएं तो ये हो गया हमारा F3। ठीक है, ये हो गया F3, इधर आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा माइनस F2, और ये भी हो गया हमारा F2, F3, F3 F1, है ना। अगर हम इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, बेसिकली इसे ड्रॉ करें, कुछ ऐसा बनना चाहते हैं, ये हो गया F3, माइनस, ये आ गया हमारे पास F, ठीक है, ये F3, ये F1, ठीक है। तो अब अगर इसको हम देखें ध्यान से, मैग्नीट्यूड की ही सिर्फ बात करें, ये एंगल कितना हुआ, F3 और F2, F3, ये है F3, ये एंगल ये हुआ ना हमारा F माइनस, तो ये एंगल कितना है, राइट, ये एंगल कितना हुआ, F2 और F3 के बीच में एंगल कितना, F2 और F3 के बीच का एंगल था हमारा अल्फा, ये क्या था हमारे P और F2 के बीच का एंगल था ये हमारा अल्फा, ये कितना होगा, फाइव माइनस अल्फा। अब ये एंगल कितना है, F3 और F1 के बीच में कितना एंगल, बीटा, ये एंगल है हमारे पास बीटा, तो ये क्या आएगा, फाइव माइनस। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो F2 साइन पाई माइनस अल्फा, ये बराबर होता है F1 साइन पाई माइनस बीटा के बराबर। अब साइन पाई माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 साइन बीटा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू, ये इजी है, ये इसी की इसी को ही हमने करके आगे सॉल्व करेंगे, तो F3 अपॉन साइन अल्फा, ये कोरस्पोंडिंग लामिस थ्योरम समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए किया है, उसका ये वेक्टर में हमें पता होना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, अगर हमें पता है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है तो फील आएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट। तो ये हो गया हमारे पास लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर तीन फोर्सेस का वेक्टर डिस्टेंस सम जो होता है वो जीरो आ रहा है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा वुड बी इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा, और ये होता है कांस्टेंट। यहाँ पे अल्फा क्या है, तो F1 के सामने का एंगल अल्फा है, एंड F2 एंड F3 के बीच का एंगल अल्फा, F2 है अपॉन साइन बीटा, बीटा क्या है F1 एंड F3 के बीच का एंगल है, और गामा कौन सा है, F1 एंड F2। समझ गया, डायग्राम से समझ में आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम डायग्राम की हेल्प सॉल्व करते हैं। इस पे क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास दे रखा है कि एक ना ऐसे करके यहाँ पे एल लेंथ, कितने लेंथ पे, एल लेंथ पे एक चार्ज पार्टिकल फिक्स किया, इसका चार्ज है, अब यहीं से एक ना एल लेंथ, क्या है, कितने लेंथ पे, एल लेंथ पे एक चार अदर चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कितना, ये नहीं। अब देखो इसका एक तो तरीका है कि हम यहाँ पे ये अगर हम थीटा ले लें तो
आगे चल के हम टी कॉस थीटा टी साइन थीटा करके सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस। ओके। पर अगर हमें लामिस थ्योरम पता है तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कैसे? इस पे कौन कौन सा फोर्सेस लगेंगे? यहाँ पे फोर्स लगेगा हमारा एम जी, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस, यानी अगर एल है तो 12 साइन थीटा का स्क्वायर, और इधर लग रहा है हमारा टेंशन। ठीक है। तो ये थीटा है, ये एंगल कितना मान लेते हैं एक्स, तो ये एंगल भी एक्स। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा वर्टिकल, ये एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स, ये अगर 90 माइनस एक्स है तो ये भी 90 माइनस एक्स का सामने का एंगल, और ये अगर 90 माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा एक्स। अब ये एक्स है तो ये टोटल एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स, और ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा एंगल 180 माइनस एक्स। ठीक है। एंगल सारा क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, अगर हम टी, ये टेंशन है फर्स्ट फोर्स, राइट, और ये इक्विलिब्रियम में था। ठीक है। तो टी अपॉन लिख सकते हैं साइन 180 माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू एम जी। एम जी के सामने का भी एंगल कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग 180 माइनस एक्स, यानी कि साइन 180 माइनस एक्स। सिंपल ये कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास क्या टी, तो लाइन में आंसर है कि नहीं? तो यहाँ से ना लामिस थ्योरम है ना, अगर हमें इसको यूज करना आता है, इसको प्रैक्टिस करके हम देख लेंगे। अगर हम इसको ठीक से यूज करना सीख गए ना, तो कई जगह पे हमें ना बहुत बड़ा इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये बस हम ना माइंड कैलकुलेशन करके भी इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे स्ट्रिंग बॉब बेस्ड पर, इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है इक्विलिब्रियम में हम उसको फिक्स करते हैं और कॉम्पोनेंट फोर्स का निकाल करके इक्वेट करते हैं। ठीक है। इस पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम जब भी प्रॉब्लम आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।